आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाधीन कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय को पढ़ने से पहले जो पाठ का सारांश है उसको हम विधिवत पढ़ चुके हैं और जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार फिर से आप लोग उसको पढ़ लें। और इस सारांश में जो महत्वपूर्ण प्रमेय है जो यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे वह प्रमेय है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आप लोग शीर्षाभिमुख कोण तो जानते हैं और यहाँ पहले ही कह दिया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए दो भाग में बांट लेंगे। पहला भाग लिख लेंगे दिया है और दूसरा सिद्ध करना है। जब ऐसा प्रश्न आता है तो उसको हम प्रमेय को दो भाग में बांटेंगे। तो पहले हम यहां लिख लेंगे दिया है और जो इसमें लास्ट वाला भाग है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसको हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। ये दो भाग आपको आसानी से प्रमेय में से ही मिल जाता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो रेखाएं हमको बनाना पड़ेगा। पहला रेखा हम ए बी बना लेते हैं। और दूसरा रेखा सी डी ये दो रेखाएं हो गई। जहां जो कह रहा है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है यानी एक दूसरे को काटती है। यहां हम ओ पर ये जो रेखा जो है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। आगे कह रहा है कि तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका शीर्षाभिमुख कोण एक कोण ये है जो इसका मुख और इसका मुख हमेशा बराबर होता है और दूसरा ये है। तो इसी को हम सिद्ध करेंगे यानी एक कोण ये हो गया। हम एक एक लाइन काट देते हैं और दूसरा ये आमने सामने की जो कोणे हैं ये कोण शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, बराबर होता है। यही हमको सिद्ध करना है। तो जैसा प्रमेय है अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले हम इसके बारे में रेखा बना चुके हैं। कह रहा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ये दो रेखा कौन कौन है, ए बी और सी डी। तो हम यहां लिखेंगे ए बी और सी डी। क्या कह रहा है, दो रेखाएं हैं। जैसा है हम वैसे लिखेंगे। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसको हम लिख लेंगे बिंदु, कहां लिखेंगे, बिंदु ओ।
बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर ये जो लिखा है प्रतिच्छेद करती है, हमने क्या किया, जैसा था वैसे ही लिख दिए हैं, लेकिन दो रेखाएं हम बनाए हैं ए बी और सी, दो रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो हो गया आपका दिया है। अब हमको दूसरा वाला जो भाग यहां से है सिद्ध करना है। यहां पे कह रहा है कि तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण हमको बनाना पड़ेगा। पहला कोण हम बनाए हैं ये AOC, तो यहां पे हमको कोण बनाना है AOC, ध्यान रखना है O बीच में आना चाहिए, कोण ये है, चाहे आप ऐसे लिखो AOC या COA, ये वाला जो इसका मुख है इस मुख से बराबर है, तो ये हम लिख देंगे DOB बराबर DOB। एक शीर्षाभिमुख कोण और है इस साइड का, और तो यहां पे लिख देंगे और दूसरा कोण कौन सा है AOD, यहां पे हम लिख देंगे AOD बराबर है कोण किसके, BOC के, BOC। हमको यही सिद्ध करना है। ये तो आपका प्रमेय से इतना निकल गया। अब हमको सिद्ध करने के लिए उपपत्ति लिखना पड़ेगा। उपपत्ति लिख लेते हैं। ठीक, ये 3 लाइन महत्वपूर्ण है। अब जो है हम आते हैं प्रमेय पढ़े। प्रमेय का नाम जो प्रमेय, ये तो प्रमेय अभी पढ़ रहे हैं, हम परिभाषा जो पढ़ रहे थे उसमें रैखिक युग्म पढ़े। तो रैखिक युग्म में आप लोग ये पढ़ रहे थे, हम ये थोड़ा रफ कर लेते हैं। हम इसको ये मान लेते हैं कि एक रेखा है, इस पे यह लाइन खड़ी है, हम अलग से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए AOB, हम यहां पे लिख लेते हैं AOB, एक रेखा है और जिसपे OD क्या है, खड़ी है। ये क्या है, खड़ी है। हम इस बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो हम लोग उत्पत्ति में आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि AB रेखा पर, क्या लिखेंगे, AB रेखा पर। तो यहां पर लिख लेते हैं AB रेखा पर। यहां पे ध्यान देंगे ये और ये दोनों कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। हम यहां लिख लेंगे AB रेखा पर कोण AOD ध्यान BOD, या आप ऐसे लिख लो DOB। हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे DOB। इसका मान क्या होता है, 180 डिग्री। ये कैसे आया, रैखिक युग्म से। हम यहां पर लिख भी देंगे रैखिक युग्म, ये हम लिख देते हैं रैखिक युग्म। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी तरह देखिए AB रेखा माने थे,
अब इसी तरह हम ये सीधी रेखा मान लेंगे, यानी इसको हम छिपा देंगे, इसको हम अलग से बना देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका सीधी रेखा, ये हो गया सीधी रेखा। इस पर ये इधर ये जैसे खड़ा हुआ है, ये खड़ी ये लाइन है। सी डी के बीच में क्या है, ओ है, और इधर क्या है, ये भी आपका क्या बन गया, रैखिक युग्म। हम यहां लिख देंगे सीधी रेखा, सीधी रेखा पर। यहां पे आप देखिए AOC, यानी ये वाला कोण, और दूसरा क्या हो जाएगा AOD, ये दोनों कोण 180 डिग्री होता है। इसको हम लिख देंगे AOC, ये कोण AOC धन AOD बराबर भी 180 डिग्री। यह भी कैसे आया, रैखिक युग्म से। तो यहां पर हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ये हो गया समीकरण 2। अब यहां आपको ध्यान देना है कि 180 डिग्री यहां भी है, 180 डिग्री यहां है, दोनों कोण बराबर हैं, तो यह बराबर है तो यह भी बराबर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। जब यह 180 बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे AOD धन DOD बराबर AOC धन कोण AOD। अब ये काम करेंगे AOD, इसको हम पंचांतर करके AOD को इस पर ले जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 0, और DOB और AOC आपका बचेगा। तो DOB और AOC, तो एक क्या करेंगे हम यार लिख देंगे, इसको हम यही लिखेंगे DOB और AOC यही रहेगा। ये धन लिखा है जो AOD, इसको हम पंचांतर करके दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तो ये धन है जिसका क्या हो जाएगा ऋण, इस पार ले जाएगा क्या हो जाएगा ऋण। ये क्या हो गया AOD, यानी ये धन ऋण क्या हो गया 0, कट के क्या हो गया 0। आपका क्या बच गया DOB, तो DOB और AOC। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये आया कि नहीं आया। तो यहां पे ये देखेंगे कि DOB यानी कि DOB ये वाला, AOC यानी ये पहला वाला आपका सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे यहीं पे, इसी प्रकार ये पहला वाला सिद्ध हो गया, ये दूसरा वाला भी लिख देंगे AOD बराबर COB। यह आपका सिद्ध हो गया। यहां पे लिखेंगे
सिद्ध हुआ। तो इस तरह से यह प्रमेय आपका सिद्ध हो जाता है। अब हम चलेंगे उदाहरण पहला, जिसको हम ध्यान से देखेंगे। उदाहरण पहला है, आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR, यहां अनुपात में दिया है, अनुपात ROQ बराबर 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसमें जो आपका चित्र पहले से ही किताब में दिया हुआ है, बुक में कह दिया है PQ और RS, PQ और RS बिंदु O पर, यहां बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही है। अब यहां कह दिया है कि यदि कोण POR यानी कि A वाला POR ROQ यहां 5:7 है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे ही हम अनुपात को हटाते हैं उसमें हम यक्ष का गुणा करते हैं। तो ये हम मान लेंगे कि ये 5 है, यानी इस कोण का मान क्या हो जाएगा 5x, और इसका क्या हो जाएगा 7x। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। पहले हम रेखा गणित में ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसको हम 2 भाग में बांट लेंगे, और तीसरा भाग जो होगा उसमें अगर उत्पत्ति है या गणना है या सिद्ध करना है, इस टाइप को हम इसको लिख लेंगे, तो इसको आसानी होगी। पहले हम इसमें लिख लेंगे दिया है, दिया है हम यहां लिख लेते हैं दिया है, ठीक। और ये दिया है, हो गया। अब हमको क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। यहां पे लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक। फिर इसके बाद हम तीसरा भाग लिख देंगे गणना। इसमें सिद्ध नहीं करना, इसलिए हम उत्पत्ति से नहीं लिखेंगे। और अब हम चल रहे हैं प्रश्न की ओर। दिया है कोण POR अब कोण ROQ अनुपात में है, इसको जैसे कि तैसे हम उतार देंगे। कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 हो गया। अब ज्ञात क्या करना है, सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हम सभी कोण को लिख देंगे POR, यानी ये भी ज्ञात करना है POR, और कोण ROQ का भी मान ज्ञात करना है। अब POS और SOQ इन सभी मानों को ज्ञात करना है, यानी हम क्वेश्चन मार्क लगाते जाते हैं, ठीक। इन सभी मानों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम गणना में चलते हैं। तो गणना में जाने से पहले हम रैखिक युग के बारे में पढ़े हैं। तो रैखिक युग में हम अलग से बना देते हैं। ये वाला भाग आपका दिया है PQ, ठीक। ये हो गया P, ये हो गया Q, और इस पार ये O और R, जो लाइन खड़ी है, ये 5x और ये 7x। अभी हम इसको पहले लिख देंगे अनुपात को हटाने के लिए। तो जैसा ये दिया है, इसको हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे कि कोण POR
बराबर क्या लिख लेंगे 5x और कोण ROQ इसको हम मान लेंगे x। यहां लिख देंगे x माना अब रैखिक युग्म से हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो इसको हम लिख लेंगे रैखिक युग्म, यानी किस रेखा पर बात कर रहे हैं PQ रेखा पर। तो यहां पे लिख देंगे PQ रेखा पर POR कोण POR धन ROQ ये दोनों कोण देखिए POR ये वाला कोण और दूसरा कोण क्या है ROQ। ये हमेशा क्या होता है 180। यहीं पे लिख देंगे हम रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे रैखिक युग्म हम लिख देते हैं जैसे आपको ध्यान रहे, ठीक। अब यहाँ देखिए POR का मान क्या लिखते हैं 5x, ये हो गया आपका 5x। ROQ का मान क्या लिखे हैं ROQ का मान यहाँ 7x है, ये 7x है, ठीक। ये हो गया आपका 7x बराबर 180। यहां लिख देंगे या 5x 7x 7 5 12, ये हो गया 12x। 12x हो गया कितना 180 डिग्री। यहां से हम x बराबर 180, ये 12 इस पे ऊपर आ जाएगा, यानी हर में हम इसको भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 12 एक 12, कितना बचा 6, यानी 12 के 12, इसको हम भाग देंगे, हम कितना आ जाएगा 12 में 12 पंचे 7, ये हो जाएगा आपको 15 डिग्री। इसमें भाग देंगे कितना आया x का मान 15 डिग्री। अब यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है 5x, तो यहाँ पे इसका हम मान निकाल लेंगे। अतः POR कोण POR का मान क्या है 5x। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा x का मान कितना है 15 का 5 से आप गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 75, यानी POR का मान कितना आ गया 75 डिग्री। इसी तरह हम इसका मान निकालेंगे ROQ। ROQ यहां लिख देंगे, ROQ का मान हम लोग क्या लिखे थे 7x। तो x का मान कितना आया 15, तो यहां पे हम 7 गुणते 15 सत्ते 105, ये हो गया कितना 105 डिग्री। इन दोनों का मान निकल गया। और अभी हम लोग इसके पहले प्रमेय में पढ़े थे कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसकी जो शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने की जो कोण होती हैं वो बराबर होती है। जब इसका मान निकल गया POR, तो यहीं पे हम लिख देंगे, ठीक, कि POR कोण POR का मान 75 आया है। तो POR यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा SOQ। SOQ बराबर क्या होगा कोण SOQ, यानी जो कोण का मान POR का होगा वही मान इसका होगा। कितना आया था 75, तो इन दोनों का मान क्या होगा 75 डिग्री। यह कैसे हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। हम यहाँ पे लिख भी देंगे किस कोण से शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पे आप लिख दीजिए
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण लिख लेते हैं। कैसे आया शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। और दूसरा वाला जो है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू का भी मान आया है, तो हम यहां पे लिख देंगे आर यू क्यू। यह वाला कोण किसके मान होगा, इसके होगा। आर ओ क्यू का मान हम निकालें कितना, 105 डिग्री। तो ए पी ओ आर ओ क्यू का मान कितना था, 105 डिग्री। तो इन दोनों का भी मान कितना हो गया, 105 डिग्री। ये भी कैसा आया, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया उत्तर। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण चलते हैं। यहां उदाहरण दूसरा में प्रश्न है, आकृति 6.10 में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। प्रश्न को भी और रेखा चित्र को भी ध्यान से देखते रहेंगे। कह रहा है OS यानी ये वाला रेखा POQ इस रेखा पर खड़ी है, यानी अलग से हम बना देते हैं ऐसे करके, ये ऐसे खड़ी है। ठीक, ये OS PQ इतनी बातें कर रहा है। अब किरण OR और OT यानी इस दोनों किरणों के बीच में OR है और OT क्रमशः POS और SOQ को समद्विभाजक है। यानी जो ये ए रेखा है OR इस कोण का आधा है, यानी इस कोण का ये वाला भाग आधा है, ये जितना है उसी का यह आधा है। इस पार में जितना यह कोण है SOQ का यह बीच में यानी समद्विभाजक है। आगे कह रहा है कि यदि POSX यानी कि यहां पहले मान लिया है POS, हम इसको अलग से निकाले हुए हैं, यानी ये वाला कोण इतना, ये क्या कह रहा है यक्स, तो ROT ज्ञात कीजिए। जब ऐसा प्रश्न आता है तो उसको हम पहले तो 2 भाग में बांटेंगे और तीसरा भाग में उसको हम हल करेंगे। पहले हम लिखेंगे दिया है ये, फिर लिखेंगे ज्ञात करना है, फिर क्या लिखेंगे गणना। दिया है जो प्रश्न में जो दिया है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे ये दिया है कोण POS क्या है, x है। आप यहां से आप चुपचाप उसको उतार दीजिए। किरण OR रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। यदि POX x है तो एक काम करते हैं, हम इसको लिख देते हैं वहां से, जैसा है वैसे लिखेंगे। लिख देंगे OS रेखा POQ पर खड़ी है, POQ पर खड़ी है, जैसा वैसे लिख रहे हैं। अब किरण OR और OT यानी अभी हम जैसा प्रश्न है वैसे उतार रहे हैं। OR और OT क्रमशः कोण POS और SOQ के समद्विभाजक है।
और एक चीज इसमें दिया है POS, यहां पे पहले ही दे दिया है POS बराबर x, यानी इतना मान दिया है। अब हमको जो ज्ञात करना है ROT ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने वाले भाग में हम लिख देंगे कोण ROT का हमको मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं गणना में, कैसे हम इसको मान निकालेंगे। तो पहले तो आप ये जानते हैं रैखिक युग्म से आप लिख दीजिए गणना में कौन सी रेखा खड़ी है, OS रेखा। OS रेखा POPQ पर खड़ी है। हम लिख देंगे OS रेखा POQ पर खड़ी। OS रेखा, ये जो चीज लिखा है उसे हम लिख रहे हैं OS रेखा POQ पर खड़ी है। हम जैसे ये कह रहा है वैसे ही हम रैखिक युग्म यहां लगा देंगे। तो यहां लिख देंगे कोण POS, कोण POS धन SOQ या QOS। तो यहां पे हम कोण SOQ का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या होता है, रैखिक युग्म से। लेकिन यहां पे देखिए POS का मान दिया हुआ है, POS का मान दिया है x। हम इसके सीध में POS के सीध में हम x लिख देंगे, तो SOQ का मान निकल जाएगा। अभी तो नहीं निकला है, अब इसको हम x को पंचांतर कर देंगे। यहां या कर लीजिए, या SOQ 180 डिग्री पंचांतर कर देंगे x को, इस पास उसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x, यानी SOQ का भी मान निकल गया। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, ध्यान देना है, यहां से इसको ROT ज्ञात करना है। अभी इसका तो मान पहले से दे दिया है x और इसका मान हम निकल गया, यानी कि इसको हम अलग से समझने के लिए यहां अलग से बनाए हैं। तो POS का मान क्या था x, और SOQ का मान क्या निकल गया, यानी यहां से यहां तक का मान क्या निकल गया, 180 ऋण x, यानी ये वाला भाग का मान कितना आ गया, 180 ऋण x अलग से। अब यहां भी देखिए हमें इसी चित्र को दोबारा बना दे रहे हैं, इसलिए कि आपको समझ में आए। ठीक, ये जो कोण है, ये वाला कोण OT, इसका क्या है, आधा है, और यह जो कोण है इसका क्या है, आधा है। तो हमको जो ज्ञात करना है, ये वाला मान ज्ञात करना है। यहां से इतना मान जाता है। इतना मान ज्ञात करने के लिए हमको इसका मान पता होना चाहिए, ROS, इसका मान पता होना चाहिए, और SOT। तो यहां पे जो कहा गया है कि OR और OT क्रम से POS, तो POS में हम चलते हैं पहले, ये वाले भाग में, ये वाला भाग POS। तो POS किसका है, OR का आधा है। जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे हम चल रहे हैं। तो यहां पे देखिए हम मान निकालेंगे ROS का, तो ROS, कोण ROS का मान पहले निकालेंगे। इसमें POS, तो POS ये हम यहां पे लिख देते हैं POS। क्या कह रहा है, शब्द विभाजक, यानी आधा है। तो आधा है तो क्या कहेंगे, इसका हम 1/2, यानी ROS क्या है, आधा है। अब POS का मान आपको पता है x है, POS का मान क्या है, x है। तो यहां पे हम इसके AR लिख करके कोण ROS का मान निकल गया, क्या निकल गया, 1/2। POS का मान क्या है, x,
ये x हो गया, यानी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ROS बराबर x बटे 2। ये इसका मान निकाल लिया, यानी यहां तक का मान निकाला, ये वाला, सिर्फ इतना। अब हमको मान निकालना है इसका। हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो दिया है उसके आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? SOQ। अब हम किसका मान निकालेंगे? SOQ का मान निकालेंगे। ठीक, SOQ का मान निकालने के लिए यहां पे लिख दीजिए SOQ न लिख करके इसको SOT लिखेंगे, ठीक है ना? SOQ किस साइड लिख देंगे? SOQ यहां लिख दिए। हमको मान किसका निकालना है? SOT का। ये कोड हो जाएगा SOT। और यहां पे क्या कह रहा है? OT, यानी SOT का ये क्या है? आधा है, तो हम क्या करेंगे? बटे 2, आधा हो गया। SOQ का मान आप यहां निकाले हैं, क्या है? 180 ऋण x, तो 180 ऋण x हम यहां पे लिख देंगे SOQ का मान क्या निकला? 180 ऋण x। इसको हम जैसा है वैसे लिख देंगे 180 ऋण x। इसके भागे क्या हो जाएगा? 2। अब जैसा आपका दिया था यहाँ पे OR-OT, क्रमशः POS और SOQ। अब SOQ का मान में से हम SOT का मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए SOT बराबर, इसको अलग अलग कर दीजिए, 180 बटे 2 ऋण x बटे 2। SOT ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना है? x बटे 2। तो यहां पे देखिए इसका मान निकालना था हमको ROT। इन दोनों फैक्टर का मान पता हो गया है। अब यहां पर लिखेंगे अतः ROT, कोण ROT का मान निकालने के लिए ROS, कोण ROS धन SOT, ये हो गया SOT। ROT का मान अब निकल जाएगा। ROS का मान यहां आप निकाल चुके हैं, x बटे 2, ये हो गया x बटे 2 धन SOT का मान अभी आप निकाले हैं 90। SOT का मान ये निकला है 90 ऋण x बटे 2। यहां धन में x बटे 2 है, ऋण में x बटे 2 है। ये x बटे 2 कर गया। हमको क्या निकालना था? ROT का मान। ये हो गया आपका ROT का मान 90 डिग्री। ये आपका हो गया उत्तर, 90 डिग्री इसका उत्तर हो गया। अब हम, और यहां नहीं दिख रहा है, इसको हम यहां लिख लेते हैं, और ROT का मान क्या है? 90 डिग्री। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 3 में। उदाहरण 3 जो दिया है आकृति 6.11 में OP OQ OR, यानी OP OQ OR OS, ये 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कि POQ, यानी POQ ये वाला कोण, QOR ये वाला कोण, SOR ये वाला कोण, और POS ये वाला कोण कितना है? 360 डिग्री है। यह सिद्ध करना है। जब सिद्ध करने की बारी आती है तो उसमें हम 2 भाग में बांटेंगे, और 2 भाग में बांटने के बाद जो तीसरा भाग है उसमें हम लिख देंगे सिद्ध करना है। अगर उसमें कुछ सिद्ध करने के लिए बनाना होता है
तो उसमें हम लिखते हैं रचना। तो एक काम करेंगे, पहले जो दिया है उसको हम लिखेंगे। क्या कर दिया है, ओपी ओक्यू ओआर ओएस 4 पीरियड है, तो इसको हम जैसा है वैसे लिख देंगे। ओपी ओक्यू ओआर और ओएस 4 पीरियड हैं, कि जैसा है वैसे ही हम लिख देते हैं दिया में। ठीक है, अब यहां कह रहा है आगे सिद्ध करना है। अगली लाइन में हम लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है यानी इसी प्रश्न में से हम इसको 2 भाग में बांट दिए। ये वहां से जैसा लिखा है कोड पी ओ क्यू धन कोड क्यू ओ आर धन एस ओ कोड एस ओ आर धन कोड पी ओ एस का मान कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। इसको सिद्ध करने के लिए हमको कुछ जरूरत पड़ेगा रैखिक योग बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको आप सीधा खींच दीजिए। तो सीधा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, रचना बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना। हम मान लेते हैं कि एक किरण टी बना लेते हैं, यानी कि रचना में लिख लेते हैं ओ क्यू को टी तक बढ़ाया। तो यहां पे हम रचना लिखना पड़ेगा। लिख देंगे ओ क्यू को कहां तक बढ़ाया, टी तक बढ़ाया। तो टी तक आगे बढ़ाया, तो इसको हम लिख देंगे बढ़ाया। ठीक, रेखा अब कौन सी बन गई, टी ओ क्यू। इसको हम एक रेखा मानेंगे और जिस पर ये ओ की रेखा खड़ी है। अब हम चलते हैं उपपत्ति यानी सिद्ध करना है हमको। एक भाग हम ऊपर मानेंगे और दूसरा भाग इधर मानेंगे। तो यानी यहां पे लिखेंगे टी क्यू रेखा पर, टी क्यू रेखा पर क्या हो जाएगा आपका, टीओपी कोण टीओपी धन पीओ क्यू कोण पीओ क्यू कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, रैखिक योग से। तो यहां पे हम इसको लिख भी सकते हैं रैखिक योग। हम यहां पे इसको समीकरण 1 कर देते हैं और इसके नीचे वाले जो भाग में है इसको हम अलग से थोड़ा दिखा देते हैं। ये ऐसे करके है, हम इसको इस रेखा को मान लेते हैं, यानी ये टी हो गया, ये ओ हो गया, ये क्या हो गया, क्यू। ये इधर आपका एस है। तो हम ऐसा कर देते हैं कि ओ फिर से लिखेंगे टी क्यू रेखा पर ओएस रेखा खड़ी है, ओएस रेखा खड़ी है। तो यहां पे लिख देंगे टी क्यू रेखा पर, यहां पे थोड़ा सा छूट गया है, इसको लिख देते हैं टी क्यू रेखा पर पीओ रेखा खड़ी है, यानी ओपी रेखा खड़ी है, ओपी रेखा खड़ी है। ये वाला सिंबल बना, टी क्यू रेखा पर ओएस रेखा खड़ी है, ओएस रेखा खड़ी है। तब क्या बना आपका, टीओएस
एस धन, यहां से आ जाइए एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू बराबर में कितना होता है 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। हमको क्या लाना है 360। तो इसको ऐसा करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, लिख देते हैं इस साइड का कोण टीओपी धन कोण पीओक्यू इस साइड का, और इस साइड पे क्या है आपका कोण टीओएस धन कोण एसओक्यू और इस साइड का दोनों क्या होगा 180 और इस साइड में क्या है 180। अब उसको थोड़ा सा मिटा लें, जगह नहीं है क्योंकि आपका सिद्ध हो चुका है, बस उसको मॉडिफाई करना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक, टीओपी और टीओएस, टीओपी और टीओएस एक जगह लिखेंगे, यानी ये वाला भाग, ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं कोण टीओपी धन कोण टीओएस, इसको एक जगह लिखे हैं। अब आया पीओक्यू, इसको APOQ, ठीक। ये वाला जो था ये दो पार्ट में टूटेगा, यानी SOQ। तो SOQ को हम SOQ को हम दो भाग में बांटेंगे। तो यहां पे पहले आप लिख लेते हैं SOQ। अब यहां देखिए 180 कितना हो गया 360। अब एक काम करते हैं, इसको TOP और TOS ये वाला दोनों को इसको जोड़ेंगे तो एक होगा। ये यहां याद कर दीजिए, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना है वो वाला भाग लाना है। तो सिद्ध क्या करना है POQ, तो POQ ये वाला भाग तो आ जाना है, ठीक। QOR, QOR ये वाला भी भाग आपका आ जा रहा है, ये भी नहीं आया, ठीक है। हाँ, SOR इसको दो फैक्टर करेंगे, SOQ को हम दो फैक्टर करेंगे, ठीक है। अब POS यानी इसको एक भाग करना है। तो TOP और TOS को जब हम जोड़ेंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा TOS। इस दोनों को जोड़ करके हम क्या कर देंगे POS। यहां पे देखिए कोण POQ जैसा है वैसे लिख देंगे। SO जो Q है इसको दो फैक्टर में करेंगे, QOR इसको, तो QOR और ROS SOR इसको हम दो फैक्टर में किए, ठीक। अब ये हो गया आपका 360। अब जिस तरह से आपको सिद्ध करना है वैसे ही आपको उतार देना है। तो वह चीज आ चुका है, POS, POQ, QOR और कोण SOR 360। तो हमको यही सिद्ध करना था, लिख देंगे सिद्ध हुआ। सभी उदाहरण हो चुके हैं। नेक्स्ट अगले दिन पाठ का सभी प्रश्नों का हल आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।